सम्यक् दर्शनमूलं ज्ञानस्कन्धं चारित्रशाखाढ्यं मुनिगणविहगाकिरणम् आचार्यमहाद्रुमं वन्दे आचार्यमहाद्रुमं वन्दे आचार्यमहाद्रुमं वन्दे। बोले देवादेव ऋषभदेव भगवान की जय। बोले देवादेव महावीर भगवान की जय। बोले 2400 भगवान की जय। बोले चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोले भारत गौर आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। बोले महायोगी परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की जय। भव्य बंधु, निर्वाण भक्ति में एक श्लोक दिया गया है। इक्षोर विकार सपृक्त गुणेन लोके पिष्टोदिकं मधुरताम उपयाति यद्वत् तद्वच्च पुण्यपुरुष ही ऋषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगताम यह पावनानि। अर्थात गन्ने का रस है और उस गन्ने के रस को हम आटे में मिला दिया तो आटा कैसा होता है, मधुरता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आज हमारे ऋषि मुनि यति अनगार ये पुण्य पुरुष है और इन पुण्य पुरुषों से आज हमारा ये जगत, ये संसार, ये मधुरता को प्राप्त हो गया है। आज विमल सागर महाराज जी को कौन नहीं जानता है, क्योंकि आज इस जगत में विमल सागर महाराज जी जैसे एक चतुर्थकालीन संत, उनका रूप था एक चतुर्थकालीन संत। सरल सादगी जीवन, उनकी तप साधना, उनकी सहजता, उनकी वात्सल्यता और एक अंदर से उनकी एक तपस्या, ये आज हम एक बार दर्शन किया है। आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी के समय संघ सहित हम लोग सम्य शिखर जी गए थे और उनका दर्शन हो गया। और आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी, बाहुबली महाराज जी को एक अपना एक छोटा सा बच्चा, खुद का बच्चा जैसे आ जाता है, वैसे उन्होंने अपने प्यार से अपने पास बैठा लिया। उस समय का वो उन दोनों का एक गुरु शिष्य का जो व्यवहार होता है वो देख के वहाँ जितनी जनता थी वो पूरी गदगद हो गई कि ऐसे वो विमल सागर महाराज जी वात्सल्य के धनी और हम सब के आज वो एक आदर्श थे। क्योंकि जब तक वो थे तब तक समझ लो एक चतुर्थ काल के समान उनका वो सम्य शिखर जी में, आज सम्य शिखर जी का नाम अथवा सम्य शिखर जी की इतना प्रचार जो हो गया है वो मात्र विमल सागर महाराज जी ही है। और उन्हीं के निमित्त से आज सम्य शिखर जी में भी जहाँ भी आज तक जो भी जाता है तो विमल सागर महाराज जी का ज़रूर वहाँ याद कर लेते हैं कि आज विमल सागर महाराज जी के कारण आज वहाँ सम्य शिखर जी में 20 पंथी कोठी जो है, हम लोग भी वहाँ जब भी गए सम्य शिखर जी तो 20 पंथी कोठी में गए और विमल सागर महाराज जी का उनकी छत्र छाया आज हम सबको मिली है। लेकिन अब विमल सागर महाराज जी जो है हमेशा देशभूषण महाराज जी के मुख से मैं सुनती थी कि विमल सागर महाराज जी एक धर्म के दिवाकर थे, वात्सल्य के रत्न थे, धर्म सूर्य थे। देशभूषण महाराज जी खुद कहते थे। और उनका वात्सल्य जो था, जब दीक्षा लेने से पहले एक बार दर्शन हो गया था करना, महाराष्ट्र में साजनी पंचकल्याणक था और उस पंचकल्याणक के समय विमल सागर महाराज जी अपना पूरा संघ था। उस समय भरत सागर महाराज जी भी उपाध्याय परमिष्ठ थे और हम लोग सब पहुँचे थे। उनका अंतराय वो बहुत अंतराय चल रहे थे उनके। उस समय हम लोग जाके वहाँ उनका निरंतर आहार कराया था और विमल सागर महाराज जी के अपने हाथ से हमें आशीर्वाद मिला था और उनकी वो आशीर्वाद समझ लो। और उस समय से हम लोग भी इस वैराग्य की ओर हम लोग भी लग गए हैं।
शारदामती माता जी के मुख से भी हम कई बार सुना था विमल सागर महाराज जी का कि आज निमित्त ज्ञानी के रूप में आज सब लोग जानते हैं उनको, और वास्तविक वो निमित्त ज्ञानी थे। उनके पास तपस्या कूट कूट के भरी थी, और उसी तपस्या के निमित्त से आज विमल सागर महाराज जी का मुझे और ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनका चतुर्थ काल के एक रूप जो था वो विमल सागर में रूप में देखती थी। आज चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी का रूप, विमल सागर जी का रूप और आचार्य बाहुबली महाराज जी का रूप, उन तीनों को मैं एक रूप में देखती हूँ, क्योंकि वो उनकी ऐसी वात्सल्यता तीनों में एक सा लगता है मुझे। क्योंकि आज शांति सागर महाराज जी के भी समाधि होके, अर्थात उनको दीक्षा ले समाधि होके 64 साल हो गए, और उनकी मुनि दीक्षा होके 100 साल हो गए। तो विमल सागर शांति सागर महाराज जी के बाद आज विमल सागर महाराज जी ने भी शांति सागर महाराज जी की जो परिपाटी थी, जो 20 पंथी के रूप में पंचामृत अभिषेक का जो उनका प्रचार था, वो प्रचार विमल सागर महाराज जी ने भी बहुत अच्छे से उस सम्य शिखर जी में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार भी करा। और एक उनका सहज रूप था, उनके व्यवहार में कोई नाटक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सरल सादगी रूप, और उनका वो रूप मतलब एक शांतिनाथ भगवान का रूप उनमें वो दिखता था। और सहज ही किसी को भी सहज बोल दिए तो उनका काम हो जाता था, कोई किसी को कुछ कहा तो उनका काम अपने आप हो जाता था। कोई कुछ कहे पूछने आ गया, महाराज जी आज मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है, अरे तो ऐसा नहीं ऐसा कर, इस प्रकार सहज बोल जाते थे विमल सागर महाराज जी। विमल सागर महाराज जी का आप लोग ऊर्ध्वारोहण का जो महोत्सव मना रहे, पुण्यतिथि मना रहे, वो एक सराहनीय है। क्योंकि आज मतलब अपने अपने संघ के साधु मनाते हैं, लेकिन आज एक गुरु के ऐसे भक्त, कट्टर भक्त हो, अनन्य भक्त हो कि आप लोग आज उनके एक ऊर्ध्वारोहण के महोत्सव मना रहे, एक रजत ऊर्ध्वारोहण के एक आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को भी शुभ आशीर्वाद कि आप ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो, और हम लोग 29 दिसंबर के दिन समझ लो हम लोग भी यहाँ जहाँ कहीं भी हो हम लोग वहाँ ज़रूर विमल सागर महाराज जी की पुण्यतिथि हम मनाएंगे। उनके नाम से उस दिन शांति धारा भी हो जाएगी, और नमोकार महामंत्र का शाम को नमोकार महामंत्र का हम लोग भी जाप करा देंगे। और उस दिन आचार्य परमेष्टि का विधान विमल सागर महाराज जी के निमित्त आचार्य परमेष्टि का विधान भी करा देंगे, क्योंकि हमारे लिए भी आज विमल सागर महाराज जी हमारे लिए एक आदर्श थे। आज उनको हम लोग जब भी अगर चर्चा हो जाती है विमल सागर महाराज जी की, तो अंदर से अपने आप एक आदर का भाव निर्माण हो जाता है। ओहो, आज विमल सागर महाराज जी मतलब हमारे, और उनके समाधि के बाद समझ लेना कि धीरे धीरे अनेक प्रकार के संग बैठना, भक्त बैठना, पंथ बैठना, ये अनेक प्रकार के चलने लगे। लेकिन आज भी अगर हम लोग विमल सागर महाराज जी जैसे संत आज भी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो संत आज अगर समझ लो ऐसे संत ना होते तो क्या हो जाता था, मतलब आज दिगंबर साधु हमें दिखाई नहीं देते थे। इसलिए हमारे लिए बहुत आदर्श संत थे, और आदर्श है, रहे और रहेंगे हमारे लिए। और 29 दिसंबर 1984 को सायं 4:27 पर उनका ऊर्ध्वारोहण हो रहा था। वो हम लोगों के लिए उनके श्री चरणों में मैं बारंबार वंदना, नमस्तु और सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक त्रियोग नमस्तु करके, त्रिभक्ति पूर्वक त्रियोग नमस्तु करके मैं उनके चरणों में यही भावना भाती कि सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंधम चारित्र शाखाढ्यम मुनिगण विहगा किरणम आचार्य महाद्रुमम वंदे। ये आचार्य रूपी महाकल्पवृक्ष है, और उस कल्पवृक्ष के इस कल्पवृक्ष का जड़ जो है सम्यक दर्शन है, और तना जो है उस कल्पवृक्ष का सम्यक ज्ञान है, चारित्र उस कल्पवृक्ष की शाखाएं हैं, और मुनिगण विहगा किरणम, मुनि, अरिका,
क्षुल्लक क्षुल्लिका श्रावक श्राविका आदि ये सब विहगा किरणम अर्थात पक्षी है। और वो सारे पक्षी इस महाकल्प वृक्ष के छाँव में बैठे हैं। जब तक ये छाव है तब तक किसी को भी गर्म नहीं लगेगा अथवा गर्मी नहीं होगी, क्योंकि उनकी छाव है तब तक। और ये छाव कब तक रहेगी? पंचम काल के अंतिम समय तक ये छाव रहेगी। और ये अपने अपने पंचम काल के इस समय तक ऐसे दिगंबर मुनिराज होते रहेंगे। और आज ऐसे विमल सागर महाराज जी को एक आदरभाव निर्माण हो जाता है और उनका ये नाम यावत चंद्र दिवाकर रहा, जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक उनका नाम रहे। आचार्य विमल सागर महाराज को मेरा नमस्तो। मेरा नाम अमोद कानोड़िया है। मेरे पिताजी का नाम मनोहर लाल कानोड़िया है और मेरी माँ का नाम ज्ञानवती कानोड़िया। मेरे माँ और बाबूजी विमल सागर महाराज के परम भक्त थे। मैं उनके साथ पहली बार 1961 के अंदर में ईसरी में उनसे मिला था। उस समय पहला काम उन्होंने हमारे बाबूजी को दिया था, वहाँ धर्मशाला का हॉल का निर्माण। उसके पैसे 1100 रुपया लेने के लिए सुमेरमल जी के पिताजी मदन लाल जी हमारे घर आए थे। ये हमने पहली बार देखा। दूसरी बार वहाँ पर 1962 के अंदर में पंच कल्याणक हुआ था राजगीर में। वहाँ पर फिर हमारी दूसरी मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम में पंच कल्याणक के अंदर में जो 5वें पहाड़ पर जो मूर्ति है वो हमारी मौसी जी की है, उसका भी पंच कल्याणक हुआ था। उसके बाद में कुछ इस प्रकार के मंदिरों का काम बाबूजी के हाथ से महाराज करवाते रहे। उसके अंदर में कई काम ऐसे थे, जैसे राजगीर के अंदर में नंदीश्वर द्वीप का निर्माण था, उसमें भी बाबूजी का हाथ था। और काफ़ी पीतल की मूर्तियाँ अलग अलग जगह भेजी गई थी, वो बाबूजी के द्वारा भिजवाई गई थी। 1968 के अंदर में फिरोजाबाद के अंदर में एक स्कूल का भवन बाबूजी के द्वारा खरीदा गया था विमल सागर महाराज के बोलने पर। उसका पैसा लेने के लिए वो जो विष्णु सागर महाराज बाद में बने, वो उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वो लेने आए थे। और वो छोटा मोटा वो सब काम वो तो हर साल जाते थे। महाराज की इच्छा यही थी कि वो हर साल आए। मैं उनके साथ के अंदर में फिर मिला था एक बार, महाराज को मिलता रहता था, लेकिन एक बार मिला था बम्बई के अंदर में, बोरीबिली के अंदर में। पहली बार हमने महाराज के लिए वहाँ पर दर्शन के लिए और प्रश्न पूछने वालों की लाइन देखी थी। वो मेरा पहला अनुभव था। दूसरी बार मैं वहाँ पर रास्ते के अंदर में वो 52 गजा से इंदौर जा रहे थे। उस समय वो कुट्टू हमारे बाबूजी से लेते थे, तो उनका समाचार आया हुआ था कि कुट्टू ख़त्म हो गया है। तो मैं कोयले के काम से उधर ही घूमता रहता था, तो मैं कुट्टू लेकर गया था। तब उस समय 52 गजा से महाराज इंदौर की तरफ जा रहे थे। मैं रास्ते में ही कोई कॉटन गिनिंग प्रेस थी, उसमें मिला था। वो उस समय हमने महाराज का ठाठ देखा, वो पहले कभी नहीं देखा था। उस समय महाराज को मैंने कहा कि महाराज आपके तो अभी बड़े ठाठ चल रहे हैं। बोला बेटा अभी मेरे को इंदौर वालों को मेरी गरज है, इसलिए उन लोग इस प्रकार से ले जा रहे हैं, और मैंने भी उनको आगे तक फिरोजाबाद तक पहुंचाने के लिए कह दिया है। ये था उस समय महाराज के पास के अंदर में हम लोग जाते थे, तो महाराज के ही उसमें खाना मिलता था चित्राबाई के यहाँ। और तो बाबूजी ज़्यादा भक्त थे। बाबूजी को इन्होंने 30-24 का निर्माण का काम सौंपा था।
उस समय मैं भी उनके साथ में था। महाराज ने वो काम वैसे ही करा, 30-24 का काम हम लोग के हाथ में दिया। वो 30-24 का निर्माण धीरे धीरे हुआ और सब हुआ। उसी के अंदर में महाराज का बीच के अंदर में समाधि हो गई। फिर बाद में भरत सागर महाराज के सहयोग से, औरों के सहयोग से वो काम पूरा हुआ। और महाराज की पुण्यतिथि आ रही है 28, 29, 30 को दिसंबर को। हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग सब लोग अधिक संख्या में आकर उस टाइम के अंदर में भाग लेकर पुण्य अर्जन करें। और मैं गुरुदेव का, विमल सागर जी महाराज का कभी दर्शन नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन जब भी मैं किसी भी साधु से, जैसे कि 105 गणनी आर्यिका विमल प्रभा माता जी से और 105 गणनी श्री भरतेश्वरी मती माता जी से, उनके चर्चा के बारे में तभी भी कोई चमत्कार तभी भी हम लोग सुनते हैं, तो मुझे बहुत अचरज होता है कि हमारे जीवन में ऐसा दिन क्यों नहीं आया कि हम इसको कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन तब भी हम लोग जब भी शिखर जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही उस जिनबिंब को, समाधि स्थल को हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने गुरुदेव साक्षात विराजमान हैं। कभी भी हम 29, 30, 31 दिसंबर में तभी भी वहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है, तो हम हर साल ऐसा कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कार्यक्रम को हम उससे अनुग्रह नहीं हों। हम लगातार ऐसी भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे सामने ही रहें। मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे मम्मी पापा बताते हैं। हमारे मम्मी पापा कामा भरतपुर में रहते हैं, तो वो बताते थे कि गुरुदेव विमल सागर जी महाराज जब कामा आए, जब उनका चातुर्मास हुआ, तो उन्होंने अजैन लोगों का, बिल्कुल निःशुल्क अजैन और असहाय लोगों का ऐसा इलाज किया, लकवे का, इस तरीके के कई इलाज हुए, मिर्गी का। तो वो लोग आज भी, अजैन लोग भी इस तरीके की चर्चा करते रहते हैं कि ऐसे गुरुदेव जैन कुल में भी हैं जिनको बस वो कोई मंत्रित या कोई ऐसा कोई राख या पानी कुछ भी दे देते, मंत्रित करके जल दे देते थे, तो वही उनके लिए बहुत अच्छा उनके लिए हो जाता था। तो ऐसे गुरु, एक एक्सपीरियंस और था। ऐसे गुरु ने, हमारे कामा में कुआं था जिसका पानी बहुत खारा था, और उसको गुरुदेव ने, जैसे ही चातुर्मास हुआ तो समाज वालों ने जैसी चर्चा की, हमारे माता पिता ने जैसा हमको बताया, तो उस कुएं का पानी का वो भी मीठा हो गया। दूसरा, मैं मेरे इस 40 साल की उम्र में मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरे पास तो गुरुदेव का मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। मेरी गाड़ी में भी गुरुदेव की तस्वीर रहती है, मेरे घर में भी गुरुदेव की तस्वीर है, मेरे ऑफिस में भी तस्वीर है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे मन में मेरी तस्वीर, गुरुदेव की तस्वीर मेरे पास हमेशा बनी रहे। फिर उनके शिष्य जो भरत सागर जी और जिनबिंब अभी प्रतिमा अभी शिखर जी में विराजमान हुई थी, हम लोग उसमें भी सम्मिलित रहे थे। जैसा गुरु और शिष्य की हम लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं, तो ऐसे गुरु शिष्य हमें आज तक कहीं भी देखने को ऐसा कोई नहीं मिला। आप सभी को जैसा कि याद है, 29 दिसंबर को गुरुदेव की समाधि हुई थी, तो उस उपलक्ष्य में हर गांव में, हर शहर में 29 दिसंबर को विशेष 4:27 में जितने भी नवकार की माला या गुरुदेव का जो भी मंत्र है, आप अपने घर में अपने सगे संबंधियों को, जिसको भी इस तरीके का जाप करें, जैसा कि गुरुदेव को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।